पहले हम, उसके उपरांत आप। देवाधिदेव परमेश्वर बीतराग, सर्वज्ञ तीर्थकर सिद्ध महानुभाव, त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमान, स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते, स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते, स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते। देवों ने की सेवा जिनकी, गरीबाद के कल्याण मजा, 6 महीने तक योगी धरा जिन, मेरु समाने अचलता था, पिया है पावन श्रेयांस भोजन, ले आहार प्रथमी बार, ऐसे श्री आदि जिनेश्वर, करिए जगत में मंगलाचार, ऐसे श्री आदि जिनेश्वर, करिए जगत में मंगलाचार, ऐसे श्री आदि जिनेश्वर, करिए जगत में मंगलाचार। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रिलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की, परम पूज्य वीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी मुनिराज की, वक्तंबर महामंडल विधान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रज्ञानंद मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री ध्रुवानंद जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु श्री जिनेन्द्र भगवान के अनन्य उपासक, जिन वचनामृत का पान करने के लिए पिपासु, जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी, निर्गंत गुरुओं के चरणों के चंचरी एवं श्री जिन शासन के कल्याण प्रदायी कल्पतरु की पावन पुनीत शीतल छाया में पुष्पित व पल्लवित आप सभी भव्य वर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव, प्रातःकाल से ही आप सभी ने अपनी मीठी मीठी नींद को छोड़ करके यहाँ पर जिन चरणों में आने का जो उपक्रम किया है, वह उपक्रम एक जिन चरणों का अनुयायी, जिन चरणाम वो चंचरीक ही कर सकता है, अन्यथा जिसे अभी प्रमाद सता रहा है,
वह हो सकता है 10 बजे तक भी मंदिर में आने में आलस करे, किंतु आपने प्रमाद की तिलांजलि देकर के जिन भक्ति को विशेष महत्व दिया, इसलिए आप यहाँ तक आ पाए। हमारे शैलेश भैया, निमेश भैया सुबह से ही आ जाते हैं, और हमारे पंडित जी आलोक शास्त्री जी, और आज तो हमारे प्रदीप भैया, ये भी आपको उस मार्चना का आनंद दिला रहे थे, जिस आनंद को प्राप्त करके भव्य जीव असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा कर लेता है। महानुभाव, पीछे इधर जो लोग बैठे हैं शायद आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, यदि हो सके तो आगे आ जाएं या इधर भी आ सकते हैं। जितने महिला वर्ग हैं वो इस साइड में आ जाएं, पुरुष वर्ग यहाँ आगे आ जाएं। सामने आई कांटेक्ट होता है तो विषय अच्छा समझ में आता है। और जैसे आप एक ऑडियो सुन रहे हों और एक वीडियो देख रहे हों, वीडियो देखने में जो मन लगता है, चलचित्र सामने होते हैं तो अच्छा समझ में आता है, और अकेले वीडियो ना हो, ऑडियो हो तो कम समझ में आता है। और हम साक्षात उपस्थित होकर के भी यदि ऑडियो सुने तो उचित नहीं होगा। शीघ्रता से आ जाएं। चेयर और हैं पीछे, यहाँ लगा करके बैठ सकते हैं। यदि बैठना हो, जिसको नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो, वे चेयर पर बैठ सकते हैं। और भी जो लोग पीछे बैठे हैं आगे आ सकते हैं। हो गई, सब व्यवस्थित हो गई, प्रारंभ करें। एक सूक्ति आती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। प्राणी का मन में बंध में भी कारण है और मुक्ति में भी कारण है। मन को मरकट की उपमा दी जाती है। मरकट अर्थात बंदर, वो भी सामान्य मरकट नहीं, ऐसा मरकट जो तो स्वभाव से चंचल है। और उस बंदर को मदिरा का पान करा दिया गया है। मदिरा का पान करके व्यक्ति और मदमस्त हो जाता है और चंचल हो जाता है। पुनः उस मरकट को किसी बिच्छू ने काट लिया हो तो वह बंदर और ज़्यादा उछलता रहेगा, शांति से नहीं बैठेगा। उसका स्वभाव ही है चंचल रहना। पुनः उसी बंदर को किसी भूत प्रेत की बाधा सता रही हो, व्यंतर ने उसके शरीर में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो, ऐसा मरकट और ज़्यादा चंचल हो जाता है। उससे भी कहीं ज़्यादा चंचल होता है यह मानव का मन, जो बाहर की चकाचौंध को देख करके शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। जैसे नदी में हल्की सी हवा चलते ही तरंगें उठने लगती हैं, ऐसे ही थोड़ा सा भी निमित्त पाकर के इसके मन में संक्लेश उत्पन्न हो जाता है। किंतु यदि यही प्राणी अपने मन को थोड़ा सा संभाल ले, इसे सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, तो वही मन उसके लिए मुक्ति में कारण बन जाता है। जलेन जलितम पंकम जलेन परिशुद्धति चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्धति। जिस प्रकार जल
मिट्टी में पड़ जाता है तो पंख को उत्पन्न करता है और उस पंख को साफ करने के लिए जल का ही प्रयोग किया जाता है। जल से ही वे पंख धुलती हैं, अर्थात जल ही पंख को उत्पन्न करता है और जल ही पंख को धोता है। ऐसे ही हमारा मन जब को विकारों के कणों से, मिट्टी के कणों से आप्लावित होता है तो हमारा मन पाप को उत्पन्न करता है, कर्म के बंधन को उत्पन्न करता है। और वही मन यदि सुविचारों से समन्वित होता है, जिन भक्ति में अनुरंजित होता है, रत्नत्व में अनुरक्त होता है और संसार से विरक्त होता है, तो वही मन उसे कर्म बंधन से मुक्त करा देता है, कर्मों की श्रृंखला को शिथिल कर देता है। जैसे कि आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने कल्याण मंदिर में कहा, चंदन का वृक्ष है, उस पर सर्प लिपटे हुए हैं। वह चंदन का वृक्ष सर्प से घिरा हुआ है और जब कोई यदि बीन बजाता है सपेरा तो उसके बंधन ढीले पड़ जाते हैं, सर्पों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे ही हे भगवान, हमारे आत्मा में, चित्त में जो कालिमा है, कलुषता है और चेतना में कर्मों का जो बंधन है, कर्म रूपी सर्प हैं, जब बांधे हुए हैं, आत्मा को कसे हुए हैं, जब आपकी भक्ति की बीन बजती है तो कर्मों के सर्प ढीले पड़ जाते हैं, छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं। हम और आप भी यहाँ पर उन कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए और अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए यहाँ आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी द्वारा रचित इस भक्ति में काव्य के रसों का आस्वादन कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः काल से ही इन काव्यों का बड़े सुंदरतम तरीके से संगीत में ध्वनि के माध्यम से अपने मन को भक्ति में अनुरंजित कर रहे हैं। और प्रतिदिन थोड़ा ही सही, एक एक काव्य ही सही, हम एक एक काव्य को बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके भावों को समझ रहे हैं, शब्दों के अर्थों को समझ रहे हैं और उन अर्थों से परमार्थ की यात्रा का उपक्रम भी मन में बना रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। आज हमने भक्ति के माध्यम से उस सम्यक्त रूपी रत्न को प्राप्त किया है। भले ही हम मोक्ष मार्गी नहीं बने हैं, किंतु आज सम्यक्त के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से भविष्य में निश्चित रूप से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त तो किया ही है, अब भविष्य में चारित्र भी प्राप्त करके हम भी मोक्ष मार्गी कहलाने लगेंगे। जब जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आ जाएगा तो हम भी मोक्ष पथ के पथिक बन करके उस मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हम यहाँ पर उस अर्थ को समझ रहे हैं जो परमार्थ को देने वाला है, परमार्थ की यात्रा कराने वाला है। चलते हैं उन काव्यों की ओर। कल तक हमने 18 काव्य देख चुके हैं। 18 काव्य, इन काव्यों को समझने में, इन शब्दों के अर्थों में या भावों को समझने में किसी को प्रतिकूलता हो अथवा इन शब्दों के उच्चारण करने में हमारा मुख यदि सुख प्राप्त नहीं कर रहा हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आगे का काव्य देखते हैं। किसी को कुछ पूछना है? इन 18 काव्यों में पूछ सकते हैं, अन्यथा आगे का काव्य देखें। चलें, आगे की यात्रा प्रारंभ करें। चलते हैं। इसका अर्थ
14वें काव्य का महाराज जी को जिज्ञासा है, देख लेते हैं। 14वां काव्य है संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयंती ये संस्कृतास्ति जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवार्यति संचरितो यथेष्टम। यहाँ का संपूर्ण मंडल शशांक यानी कि पूर्णिमा का चांद, जिसकी कला कलाप जिसकी संपूर्ण कलाएं हैं, ऐसा चंद्रमा। शुभ्रा गुणास, शुभ्रा अर्थात उज्ज्वल शुभ्र, गुणास आपके गुण, त्रिभुवनम तीनों लोकों में, तीनों लोकों का तब आपके लंघयंती उल्लंघन कर रहे हैं। आपके पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के समान उज्ज्वल आपके जो अनंत गुण हैं वे तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं। अर्थात आपके अनंत गुण हैं। दूसरी अपेक्षा से देखें, जैसे लोक असंख्यात प्रदेशी है और आपके गुण अनंत हैं, तो वे गुण लोक में समा नहीं रहे और वे लोक से भी बाहर जा रहे हैं। अर्थात तीनों लोकों में और कोई ऐसा नहीं है जो आपके गुणों का पार पा सके। ये संस्कृतास्ति जगदीश्वर नाथ में का शशांक अर्थात चंद्रमा, संपूर्ण मंडल, संपूर्ण अर्थात पूर्ण, पूर्णिमा का चांद, चंद्रमंडल। ये संस्कृतास्ति जिन्होंने संस्कृता समीचीन रूप से आश्रय लिया है। त्रिजगदीश्वर, हे तीनों लोकों के ईश्वर, हे नाथ, नाथम एकम, एकमात्र आपका। कस्तान अर्थात कह, कस माने कह कौन, तान अर्थात उन्हें, निवारयति रोक सकता है, उनका विरोध कर सकता है। यथेष्ट संचतो यथेष्टम, इच्छा अनुसार तीनों लोकों में भ्रमण करने से। कस्तान, कस माने कह, आधा सा का विसर्ग बनेगा तो हो जाएगा कह, कौन, तान उन्हें, जिन्होंने आपका आश्रय लिया है उनको कौन रोक सकता है। बिचरे चाहे जहाँ की जिनको, जगन्नाथ का एक आधार, कौन माई का जाया रखता, उन्हें रोकने का अधिकार। अर्थात जिन्होंने आपका सहारा लिया है, आपको अपना मित्र बना लिया है, आपको अपना साथी बना लिया है, हर समय आपको अपने हृदय में विराजमान किए रहता है, ऐसा आपका भक्त, आपका अनुयायी, आपके मार्ग का अनुसरण करने वाला, उसे संसार में कौन रोक सकता है। अर्थात दूसरी अपेक्षा से देखें, ये कर्म रूपी शत्रु से कैसे संसार में रोक सकते हैं, उसका तो मोक्ष नियामक है। समझ में आ गया। 19वां काव्य देखें। किम, एक एक शब्द को पहले पढ़ेंगे फिर स्वर में उच्चारण करेंगे। किम सर्व ऋषु, एक सीटी वाला सा है शुरू में, इसमें सीटी निकलेगी, और अंत वाला सा षटकोण वाला सा है, इसमें सा बोलने पर जीभ फोल्ड होगी और तालु से टकराएगी। सर्व ऋषु, ससी नाहनी, आधा हा और ना पे छोटी की मात्रा, हा आधा बोलना है, ना छोटा बोलना है छोटी के साथ। नाहनी, नाहनी, किम सर्व ऋषु ससी नाहनी, विवस्वतावा, विवस्वतावा बोलने पर होंठ नहीं लगेंगे, इस वाक को बोलने में होंठ नहीं लगेंगे, तो विवस्वतावा। किम सर्वऋषु सस्नाहनि विवस्वतावा, किम सर्वऋषु सस्नाहनि विवस्वतावा। युष्मन, युष्मन मुखेंदु, जोर से बोलेंगे तो शब्द जीवा पर चढ़ जाएंगे। मुखेंदु, दलितेषु, तमहसु, तमहसु, तमहसु नाथ। युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमहसु नाथ।
युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ। जोर से बोलेंगे तो नींद टूट जाएगी, बाहर की ही नहीं, हो सकता है अंदर की भी नींद टूट जाए। युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्न शाल वन शालिनी जीवलोके। निष्पन्न शाल वन शालिनी जीवलोके। निष्पन्न शाल वन शालिनी जीवलोके। कार्यम कियत् जल धरैर जल भार नम्रहे। कार्यम कियत् जल धरैर जल भार नम्रहे। कार्यम कियत् जल धरैर जल भार नम्रहे। चारों लाइन पढ़ने में आ रही हैं, उच्चारण में दिक्कत तो नहीं, इसलिए एक बार हम पढ़ते हैं फिर आपको पढ़ना है। किम सर्वरेषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्ने शाले वने शालिने जीवलोके। कार्यम कियत् जल धरैर जल भार नम्रहे। उच्चारण में कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ने में आनंद आया? यदि आनंद आया तो एक बार मुक्त कंठ से जोर से और पढ़ें। बहुत सुंदर। यदि उच्चारण में किसी को दिक्कत ना हो तो एक बार इसका हिंदी वाला काव्य और पढ़ लें। तरुवृद्धि संस्थिति फल हेतु जल सिंचन आवश्यक है। पके धान्य पर सजल मेघिका उपकृत भी फिर निष्फल है। उसी तरह है जिनवर तेरा रूप सर्वतम हरता है। वह वराक सा इंदु सूर्य फिर नित्य नित्य आज्ञा करता है। बोलिए। बहुत सुंदर। संभव है
हिंदी के काव्य को पढ़ कर के आपको संस्कृत के काव्य का अर्थ स्पष्ट हो गया हो, फिर भी इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कल काफ़ी लोग रह गए थे, हमें भी सुनाना है। कई लोग कह रहे थे लेकिन समय की मर्यादा थी, हमने कहा था कल सुनेंगे, तो जो लोग रह गए थे उनसे कल सुनेंगे। अभी पहले एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं, शब्द का अर्थ। किम अर्थात क्या। सर्वरीसु, सर्वरी कहते हैं रात्रि को, और सर्वरीसु सप्तमी का एक वचन है, तो सप्तमी में पे पर, रात्रि में। शशि, शशि अर्थात चंद्रमा, शशिना चंद्रमा, नामे से आ निकलेगा तो अहनी हो जाएगा। अहनी अर्थात दिन में। विवस्वता, विवस्वत बोलते हैं सूर्य को। दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा। वा अर्थात अथवा, दिन में सूर्य अथवा रात्रि में चंद्रमा। युष्मन, युष्मन माने आपके। मुखेंदु, मुख इंदु, मुख अर्थात मुखमंडल, इंदु अर्थात चंद्रमा। आपका मुख चंद्र, मुख चंद्र द्वारा दलितेषु, दलित माने नष्ट कर दिए गए हैं। तमह अंधकार, सु अंधकार को। हे नाथ, हे नाथ, आपके द्वारा जिस प्रकार सूर्य दिन में और चंद्रमा रात्रि में रहता है, प्रकाशित होता है, अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार जब पहले वाले काव्य आपने देखे थे 17 और 18 नंबर का, उसमें एक में जिनेंद्र भगवान को, आदिनाथ भगवान को सूर्य से भी बढ़कर माना था। सूर्य तो छुपता है बादलों में, ग्रसित भी होता है कलाएं, और वह अस्त भी होता है, किंतु आप कभी अस्त नहीं होते, आपको कोई घेरता नहीं, आप कभी गिरसे नहीं जाते किसी के द्वारा, इसलिए आप तो सूर्य से भी बढ़कर हैं। और इधर कहाँ आप चंद्र से भी बढ़कर हैं। जब आपका मुख कमल ही अंधकार को नष्ट कर रहा है, अंधकार को नष्ट कर रहा है, जब आपके मुख कमल से ही प्रकाश हो रहा है, सभी के अंतरंग का प्रकाश नष्ट, अंधकार नष्ट हो रहा है, और समोसरण में आप जब विराजते हैं तो आपकी आभा से, भामंडल से, उस समोसरण में इतना प्रकाश होता है कि दिन रात का भेद ही नहीं खत्म हो जाता है। तो फिर जब आपके मुख चंद्रमा से इतना प्रकाश हो रहा है, तो किम क्या, दिन में ये सूर्य और रात्रि में चंद्रमा ये आकर के क्या करते हैं? इनका आना तो व्यर्थ है, इनका आना व्यर्थ है, जब आपका मुख कमल ही सबको प्रकाशित कर रहा है। हमें आपका मुख कमल मिल गया, आपके हमें दर्शन मिल गए, तो बाह्य सूर्य और चंद्रमा से हमें क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। जब तक आप नहीं मिले थे तब तक तो हम बाहर के प्रकाश को देखते थे, दिन रात का भेद था। अब तो आपके दर्शन मात्र से हमारे अंतरंग में सम्यक्त की ज्योति जल गई, सम्यक ज्ञान की ज्योति जल गई है। तो अब बाह्य प्रकाश से क्या प्रयोजन? चाहे दिन हो चाहे रात, सम्यक दृष्टि तो सदैव जागृत रहता है, उसके अंतरंग में प्रकाश रहता है सम्यक्त का। इसलिए क्यों? क्योंकि आपके मुख कमल, आपको मैंने हृदय में बिठाया है, तो इसलिए मेरे अंतरंग में सम्यकता आदि का प्रकाश है। अब मुझे बाह्य चंद्रमा और सूर्य से क्या प्रयोजन? ये आकर के क्या करते हैं? अब दो पंक्तियों में उदाहरण देकर के आचार्य भगवान समझा रहे हैं। निष्पन्नशाल, निष्पन्नशाल माने पके हुए धान्य, वनशालिनी खेत, निष्पन्न अर्थात पके हुए धान्य से युक्त जो खेत हैं, खलियान हैं, जीवलोके, इस जीवलोक में, इस संसार में देखने में आता है कि जब धान्य पक जाता है, जब तक नहीं पका
तब तक क्या आशा रहती है किसान को कि बारिश हो, जिससे हमारे फसल पक जाए, यह फसल इसमें वृद्धि को प्राप्त हो, संवर्धित हो। और लेकिन जब फसल पक जाती है तब फिर आशा नहीं करता है कि अब बारिश हो। अब तो कहते हैं अब तो बारिश रुक जा तो ठीक है, अन्यथा हमारी फसल खराब हो जाएगी। अन्यथा भैया टंकी सामने से हटा दो, टंकी सामने से हटा दो। जो सामने पके हुए धान्य दिख रहे हैं, तो अब किसान नहीं कहेगा हे भगवान मुझे बारिश चाहिए, अब तो कहेगा बारिश हो भी रही होगी तो क्या कहेगा, हे भगवान हमें पानी नहीं चाहिए। क्योंकि पक चुके धान्य, यदि पके हुए धान्य पर बारिश पड़ेगी तो वह फसल खराब हो जाएगी। कार्यम कियच, उस कार्यम कियच मतलब किम, उस क्या काम किससे, जल धरैर जल भार नम्रे, जो जल भार नम्रे, जो जल के भार से नम्र हुए हैं, झुक गए हैं, ऐसे जलधर, जल को धारण करने वाले, जलधर कहते हैं बादल को, जिसमें जल भरा हुआ है, जो जल को धारण किए हुए हैं, जल को धारण करने से जो झुक गए हैं, बरस रहे हैं, ऐसे जल को धारण करने वाले बादलों से क्या प्रयोजन, उससे क्या, जब हमारी फसल पक ही चुकी, अब इन बादलों से क्या प्रयोजन है। अब हमें बादलों की आवश्यकता नहीं है, इन श्याम मेघों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे अंतरंग में वह सम्यक्त का बीज पक चुका है। जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर के हमारे अंतरंग में सम्यक्त का बीज पक गया है। अब भौतिक अन्य किसी से क्या प्रयोजन, जिसे सब कुछ मिल गया, बहुत संपत्ति धन वैभव मिल गया, अब उसे भूसा लेने से क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं। इसलिए जैसे एक उदाहरण आता है कि जेल में घोषणा की गई कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज जेल में सर्वे करने आ रहे हैं और उनका मन बड़ा प्रसन्न है, मन बड़ा प्रसन्न है, वो आपको आप जो मांगे वो देना चाहते हैं, जो मांगो सो देना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पहुँचे, सब लोग अपनी इच्छाएं रख रहे थे। जो जेल में बंद था, एक व्यक्ति बोला प्रधानमंत्री जी हम जेल में रहते हैं, यहाँ पे बड़ी व्यवस्था खराब है, हमारे बड़े बड़े बाल हो गए हैं, इन बालों में जुएं भी हो रहे हैं और बाल सुलझा नहीं पाते, इसलिए आप हमारे लिए कंघी की व्यवस्था कर दो तो हम ये बाल अपने सुलझा लें। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी से या राष्ट्रपति जी से क्या मांग रहा है, कंघी मांग रहा है। अरे चाहता वो सब कुछ देने तैयार था, चाहता तो कह सकता था कि मुझे इस जेल से मुक्त करा दो। वह मुक्त करना चाहता है, लेकिन उसने कंघी मांग करके फिर बंधन को ही स्वीकार कर लिया। ऐसे ही जिसने जिनेंद्र भगवान को प्राप्त कर लिया, जो जिनेंद्र भगवान के महत्व को समझ गया है, जिसे पता लग गया है ये सब कुछ देने वाले, यहीं से सब कुछ मिलेगा, इनके पास आकर के इनके रूप को देख करके, स्वरूप को देख करके मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। जो यह समझ गया है उसे अन्य वस्तु से, सांसारिक वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जो इनके महत्व को नहीं समझा वह तो इनसे डिमांड करता है, इनसे याचना करता है। याचना और प्रार्थना में अंतर है। जो जिनेंद्र भगवान के महत्व को जानता है वह प्रार्थना करता है, और जो जिनेंद्र भगवान के महत्व को नहीं समझ पाता वह याचना करता है। याचना में रिजेक्ट वस्तु मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है? रिजेक्ट वस्तु। और रिजेक्ट वस्तु मांगने वाला कौन कहलाता है?
भिखारी कहलाता है। और भिखारी आकर के कैसे मांगता है? यदि आपके फटे पुराने वस्तु हो वो मुझे दे दो, घर में रूखी सूखी रोटी हो वो मुझे दे दो, यदि आपका कोई रिएक्ट माल हो वो मुझे दे दो, उसकी डिमांड करता है। कौन? याचक, भिखारी। किंतु जो प्रार्थी है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना रिजेक्ट की नहीं, सिलेक्ट वस्तु की मांग की जाती है। प्रार्थना करने वाला कहता है, प्रार्थना करने वाला याचना नहीं करेगा, वह ये नहीं कहेगा भगवान से भगवान आपने जो छोड़ दिया है वो मुझे चाहिए, बल्कि प्रार्थी तो कहेगा आपने जो प्राप्त कर लिया है वह मुझे चाहिए। आपने अंतरंग के अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है इसलिए मुझे अनंत ज्ञान चाहिए। आपने अनंत सुख को प्राप्त किया है, मुझे अनंत सुख को चाहिए। आपने अनंत दर्शन को प्राप्त किया है, मुझे अनंत दर्शन चाहिए। और आपने आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त कर लिया है, मुझे भी मेरी आत्मा का समग्र वैभव चाहिए। भगवान के पास आकर के वह रिजेक्ट वस्तु नहीं मांगता, सिलेक्ट वस्तु मांगता है। जो भगवान ने छोड़ दिया उसे नहीं मांगेगा, जो भगवान ने पाया है उसे प्राप्त करना चाहता है। इसलिए प्रार्थी श्रेष्ठ होता है, याचक निम्न होता है। याचक का स्थान नीचे होता है और प्रार्थी का स्थान भगवान के समक्ष होता है। और प्रार्थी ही एक दिन सबके लिए प्रेरक भी बनता है और प्रार्थी ही परमात्मा बनता है। इसलिए प्रार्थी बनो, याचक नहीं। हमें ये जैन कुल प्रार्थी बनने के लिए प्राप्त हुआ है, याचक बनने के लिए नहीं हुआ। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अब मैंने आपको प्राप्त कर लिया, आपके मुखमंडल का प्रकाश इतना है, अब मुझे बाह्य सूर्य चांद की आवश्यकता नहीं है, मुझे बाह्य भौतिक वैभव की आवश्यकता नहीं है, ये तो नश्वर है। कर्म परवशे शांति दुख निरंतरितो दये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी ने कहा कर्म परवशे शांति, जो कर्म के वशीभूत हैं, भौतिक वैभव, यदि पुण्य का उदय है तो प्राप्त है, पाप का उदय आए तो खुटी भी हार ली जाती है। देखते देखते सब नष्ट हो जाता है जब पाप का उदय आता है, और पुण्य का उदय आता है जिसकी कल्पना भी ना की गई हो वह प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हे भगवान मुझे वो नहीं चाहिए जो कर्म के वशीभूत है, शांति, और यदि प्राप्त भी हो जाए अंत से सहित है, दुख ही अंतरित हो जाए और अनंतर दुख को देने वाला है। उन भौतिक वस्तु को भोगने से पाप का ही आश्रय होगा, और पाप कर्म का फल कोई है, पाप रूपी वृक्ष का कोई फल है तो वह दुख ही है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तो कहा जब पांचों पापों का कथन किया, हिंसा नितिस्तेय एवं प्रज्ञेभ्यो वृत्तिर्वृतम, इन पांचों पापों से विरक्ति ही व्रत कहलाता है। और ये पांच पाप कहलाते हैं, और पाप ही नहीं, आगे सूत्र कह दिया दुख में हुआ। ये पांचों पाप दुख जब देंगे तब देंगे, लेकिन जिस समय पाप कर रहे हैं तो ये दुख ही है, अपनी आत्मा को कष्ट देना है, दुख देना है। इसीलिए इन कर्म के वशीभूत अंत से सहित ऐसे धन आदि को जोड़ना नहीं है। धन के अर्जन में दुख, धन के संरक्षण में दुख, और धन की वृद्धि कर रहे हैं तो दुख, हर प्रकार से दुख ही दुख हैं। धन को भोग रहे हैं तो भी दुख, किंतु यदि आप जिनेंद्र भगवान रूपी धन जिसे मिल जाता है उसके सारे दुख शांत हो जाते हैं। यहाँ पर ये काव्य समझ में आया? 19 नंबर का यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक काव्य और ले लें, फिर कल जो रह गए थे उनसे उच्चारण कराना है। एक और काव्य ले लें, कोई शब्द का अर्थ पूछना हो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे देखते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम ज्ञानम यथा त्वयि,
ज्ञानम। आप समझ रहे होंगे महाराज जी ज्ञानम क्यों नहीं बोल रहे। वास्तविकता में यह शब्द ज्ञान है। हम लोग उत्तर भारत के लोग ज्ञान बोलते हैं, किंतु जब व्याकरण की अपेक्षा से देखते हैं तो इसमें कहीं भी ग शब्द है ही नहीं। ये संयुक्त अक्षर है, ये ञ अन्या होता है ना, चुलकियाँ, और ज और अ, इसको मिलकर के बनता है। तो ज्ञ, आधा जा बोलो और अन्या का ञ बोलो, ज्ञ, और आ जोड़ दो ज्ञ, और बड़ा आ जोड़ दो तो ज्ञा। समझ में आया। ज्ञान क्या है सही शब्द। दक्षिण भारत के लोग सही बोलते हैं। आपने कभी आचार्य विद्यानंद महाराज जी के प्रवचन सुने होंगे, कभी उनके शब्द सुनेंगे तो वो भी ज्ञान बोलते हैं। हमारे दादा गुरु और पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के भी प्रवचन सुने होंगे, वे क्या बोलते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज की जय बोलते हैं ना। तो ज्ञान, ज्ञान, तो ये शब्द क्या है, ज्ञान, नाक के स्वर से बोला जाएगा ज्ञान। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, विभाति, विभाति नहीं बोलना, होंठ नहीं लगनी चाहिए इस वाक्य को बोलने में। विभाति कृतावकाशम, कितावकाशम, कितावकाशम। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। नैवम, नैवम नहीं पढ़ना, नई, आई, बड़ी आई है ना, ए पे एक ही मात्रा, आई। नैवम, नैवम तथा हरिहरादिषु, हरिहरादिषु, हरिहरादिषु नायकेषु, नायकेषु। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजः स्फुरन्मणि षु, तेजस ऐसे पढ़ना, तेजस स्फुरन्मणिषु, तेजस स्फुरन्मणिषु। ऐसे नहीं पढ़ना, तेजा स्फुरन नहीं पढ़ना, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। तेजा स्फुरन्मणिषु यात यथा महत्वम, यथा महत्वम। तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम। तीसरी लाइन को थोड़ा खींच करके और जोर से बोलना है। तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम। नैवम तो काच, नैवम तो काच, शकले, शकले, नैवम तु काच सकले, किरणाकुलेपि, किरणाकुलेपि। नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम्।
नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। उच्चारण में कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी शब्द को पूछना हो, पूछनी नहीं तो एक बार मुक्त कंठ से जोर से उच्चारण करना है। एक बार पहले हम करें फिर आपको करना है। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति केतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। जोर से पढ़ना है। बहुत सुंदर, आनंद आया, अच्छा लगा। अब इसका हिंदी वाला काव्य और पढ़ लें पहले। सूर्य तेज से तो छिकांच के सकल प्रकाशित होते हैं, किंतु यथारथ रतन स्वपर के नित्य प्रकाशक होते हैं। हे जिनवर तुम जैसी महिमा अन्य देव में ना देखी, हरिहरादि देवों में वैसी वीतरागता ना पेखी। बहुत सुंदर। हिंदी का काव्य पढ़ कर के अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, फिर भी एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ज्ञानम ज्ञान, यथा जैसा, त्वयि आपका, विभाति सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। कितावकाशम, कितावकाशम यह ज्ञान का विशेषण है, अर्थात कितावकाशम ज्ञान है भगवान का पूर्ण रूप से विकसित ज्ञान है। पूर्ण रूप से विकसित ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। नैवम, न एवं, तो न एवं अर्थात न माने नहीं, एवं माने इस प्रकार का, तथा वैसा, वैसा ज्ञान हरिहरादिषु, हरिहरादि जो अस्त्र शस्त्रधारी, अस्त्र शस्त्र और वस्त्रधारी देव देवी आदि हैं, ऐसा उनमें नायकेषु, और ऐसे देवों में नहीं है। जैसा ज्ञान हे भगवान आप में है, वैसा ज्ञान अन्य हरिहरादि देवों में नहीं पाया जाता। उदाहरण दिया, तेजः तेज, स्फुरन मणिषु, स्फुरायमान मणिषु, मणियों में, जो तेज, जो किरणें, स्फुरन माने किरणें, मणिषु मणि में देखने में आती है, मणियों में याति प्राप्त होती हैं। यथा जैसी, महत्व, जैसे महत्व उन मणियों का है जिसमें किरणें स्फुरायमान हो रही हैं, ऐसी मणियों का जो महत्व है वैसा महत्व न एव नहीं है, न एव नहीं है। तो निश्चय से काच सकले, काच अर्थात कांच और सकले माने टुकड़े, कांच के टुकड़ों में किरणाकुलेपी,
कांच टुकड़ों की किरणों में ऐसा कुल माने किरणों के समूह में ऐसे कांच जो किरणों का समूह मणि में से स्फुरायमान होता है, जो महत्व मणि का है वैसा क्या कांच के टुकड़ों का हो सकता है? अर्थात नहीं होता है, क्योंकि कांच के टुकड़े तो सिर्फ प्रकाश में ही प्रकाशित होते हैं, प्रकाश में ही प्रकाशित होते हैं, किंतु मणियाँ अंधेरे में भी प्रकाशित होती हैं। इसलिए कहा जाता है यदि आप हीरे जैसे हैं, कैसे हैं? हीरे के समान हैं, तो अंधेरे में आके मिलो, उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। पुण्य का उदय हो तो सभी सुख से जीवन व्यतीत कर लेते हैं, पुण्य का उदय हो, सारी अनुकूलता हो, तो कहते हैं हमें तो क्रोध नहीं आ रहा, हमें अहंकार नहीं आ रहा, प्रतिकूलता नहीं है, किसी सब सम्मान कर रहे हैं, तब क्रोध आदि नहीं आ रही। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी यदि क्रोध नहीं आ रहा तो वास्तव में आप हीरा हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप खुश हैं तो वास्तव में आप हीरे के समान सज्जन हैं। जो सुख आने पर सुखी हो जाए, दुख आने पर दुखी हो जाए, वह भविष्य में भगवान बनने की योग्यता नहीं रख पाता। और जो प्रत्येक परिस्थिति में समता भाव रख ले, समान भाव को जागृत किए रहे, ऐसा जीव ही भविष्य का परमात्मा है। यहाँ पर कह रहे हैं जैसे मणियों में जो प्रकाश देखा जाता है वैसा प्रकाश कांच के टुकड़ों में नहीं देखा जाता। हे भगवान, ऐसे ही जो ज्ञान आप में है, अनंत ज्ञान है, वैसा ज्ञान हरिहरादि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में नहीं देखा जाता। इसका एक उदाहरण है, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा धर्म परीक्षा। वो ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए, जिसको अपने जिन शासन में, जिन धर्म में यदि थोड़ी बहुत भी शंका रहती हो तो उस व्यक्ति को वह धर्म परीक्षा ग्रंथ अपने धर्म पर दृढ़ श्रद्धान के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। अवश्य रूप से कंपलसरी है, साधु के लिए भी और श्रावक के लिए भी। धर्म परीक्षा ग्रंथ, उसमें क्या है, धर्म को समझाया गया है एक कहानी के माध्यम से, और उस कहानी में स्वमत का मंडन किया गया है और परमत का खंडन किया गया है। कैसे? एक सारांश रूप में ही बताते हैं कि दो मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन एक सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है। दोनों राजकुमार हैं, घनिष्ठता है, विद्याधर हैं दोनों। जो सम्यक दृष्टि मित्र हैं वे विद्याधर हैं, विद्या बल से अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना करने जाता है। जाते समय वहीं अकृत्रिम चैत्यालों के दर्शन करते समय उन्हें एक रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हुए। उनकी अर्चना पूजन आदि की, भक्ति की। पूछा, हे भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मेरा अपने मित्र के प्रति बड़ा स्नेह है, लेकिन उसकी धारणा मिथ्यात्व से समन्वित है। मैं चाहता हूँ वे कैसे भी सम्यक्त को प्राप्त कर ले। जिन शासन पर श्रद्धान करने लगे सत्य से परिचय प्राप्त कर ले, किंतु वह मिथ्यात्व में भटका हुआ है। मैं कैसे, क्या वह सम्यक्त को प्राप्त करेगा? क्या उसे धर्म का मार्ग प्राप्त होगा? मैं ये जिज्ञासा करता हूँ। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा, तुम्हारा मित्र निकट भविष्य में सम्यक्त प्राप्त करेगा, किंतु कैसे? उसके लिए थोड़ा तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुम उसे किसी भी प्रकार से पाटलिपुत्र नगर में लेकर के आओ, और वहाँ पर ब्राह्मणों का बहुत बड़ा समूह है, वेदों का वहाँ पर घोष होता है। तुम जब वहाँ पर लाओगे और उनके मत का खंडन करोगे तो उसको देख करके उसे सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, वह
नमस्कार करके वंदना करके वापस आता है। लेकिन उसका जो मिथ्या दृष्टि मित्र था वह उससे नाराज हो जाता है, कहता है मैं बात नहीं करूँगा। कहता है क्यों, क्या हो गया, तुम मुझे बिना बताए यानी कहाँ चले जाते हो, मुझे इतने दिन के लिए अकेला छोड़ गए, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितना व्याकुल हो जाता हूँ। सम्यक दृष्टि मित्र ने कहा अरे वो क्या है, मैं एक ऐसे नगर में गया था, वहाँ की शोभा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर नगर है, उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए था अपने मित्र को पाटलिपुत्र ले जाने के लिए। पाटलिपुत्र कहा था पटना, वहाँ ले जाने के लिए। इसलिए मैंने वहाँ की शोभा को देखा, बहुत सुंदर नगर है, वहाँ पर वेदों का नाद होता है, वेदों का वाचन किया जाता है, बहुत ब्राह्मण है, चाहो तो तुम भी चलो। इतनी बात सुनते ही उसका गुस्सा शांत हो गया और कहा ठीक है मुझे भी दिखाओ वह नगर। वह तो चाहता ही था कैसे भी पाटलिपुत्र चले। ठीक है, विमान में बिठा करके वे पाटलिपुत्र नगर पहुंचे और उन्होंने कहा अब चलो दिखाओ अंदर नगर में प्रवेश कराओ। कि ऐसे नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कौतुक करेंगे, कुछ ऐसा दृश्य दिखाएंगे जिससे लोगों को आश्चर्य हो, क्योंकि अपन विद्याधर है ना, और ये पाटलिपुत्र भूमि गोचरियों का है, भूमि गोचरी रहते हैं, यहाँ विद्याधर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर अपने कुछ चमत्कार दिखाएंगे, इनसे लोगों को आश्चर्य मनोरंजन होगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो दोनों राजकुमार थे, राजसी वेशभूषा में थे, आभूषण धारण किए हुए थे और चले गए नगर में अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर के। पैदल जा रहे हैं लकड़ियों का गट्ठर लेकर के। सभी नगरवासी देख रहे हैं अरे ये कौन है, देखने में तो राजकुमार हैं लेकिन सर पर लकड़ी का गट्ठर लेके चल रहे हैं, क्या बात है। चर्चा चल रही कि लकड़ी बेचने निकले हैं ये, और इतने आभूषण इनके शरीर पर हैं, यदि एक आभूषण भी बेच दें पूरे जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी इनके बैठ करके खाएं, क्या बात है। पहुंच गए एक ऐसे स्थान पर जहाँ बहुत बड़ा सिंहासन बना हुआ था। सिंहासन बना था और एक वहाँ पास में ही एक डंका टंगा हुआ था। डंका कहते थे जैसे आज यहाँ घंटी बजाते हैं, वहाँ घंटी टंगी हुई है ऊपर बजाते हैं सांकेतिक, ऐसे ही वहाँ पर बड़ा डंका होता है, बड़े हथौड़े से बजाया जाता है। तो जा कर के उन्होंने उस डंके को बजा दिया और बजा करके उस सोने का सिंहासन बना हुआ था वहाँ जा कर के बैठ गई। उस डंके की आवाज़ को सुनकर के अन्य वहाँ के जो विद्वान थे उनमें खलबली मच गई। कहने लगे लगता है यहाँ पर कोई वाद विवाद करने आया है, हमसे वाद विवाद करना चाहता है। तो विद्वान कहने लगे हम जाकर के उन्हें परास्त करेंगे, आज तक जो भी वाद विवाद करने आया सबको हमने हरा दिया। जो बड़े बड़े विद्वान थे, किंतु जो नए विद्वान थे वे कहने लगे, उनकी ही संतान थी, कहने लगे पिताजी आज तक आपने अपने ज्ञान का कौशल बहुत दिखाया है, अब हमारी बारी है, अब हम अपने ज्ञान का कौशल दिखाएंगे, हमें जाने दो, हम उन्हें हरा देंगे, कौन वाद विवाद करने आया है। सभी विद्वान आ गए, आकर के देखा वो सिंहासन पे बैठे हुए थे, दोनों बैठे थे, सिर पर लकड़ी का गट्ठर था, राजसी वेशभूषा थी। आते ही पूछा अच्छा आप लोग हमसे वाद विवाद करना चाहते हैं, अपना ज्ञान प्रदर्शित करना चाहते हैं, आओ आज तक यहाँ से कोई जीत करके नहीं गया, सबको हमने हराया है, तुम भी हारने के लिए तैयार हो जाओ। वे दोनों हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि ये वाद विवाद किसे कहते हैं। अब सब आपस में सोचने ये तो वाद विवाद शब्द ही नहीं जानते, क्या होगा, हम तो जानते नहीं वाद विवाद क्या होता है। वाद विवाद तो नहीं जानते तो तुमने ये डंका क्यों बजाया, सिंहासन पर क्यों बैठे। उन्होंने कहा अरे हम तो यहाँ से निकल रहे थे, लकड़ी बेचने निकले थे, तो हमने देखा ये बहुत अच्छा सुंदर सा बाजा है, इसको बजा करके देखे कैसी ध्वनि निकलती है, पहली बार देखा हमने, तो हमने बजा दिया। तो सिंहासन पे क्यों बैठे, हमें सुंदर सा सिंहासन लगा,
आज तक सिंहासन पे नहीं बैठे, तो चलो यहाँ खुला सिंहासन रखा है, बैठ करके देख लेते हैं कैसा लगता है, इसलिए बैठ गए। बाकी हमें वाद विवाद करना नहीं आता। अरे सब लोग नीचा मुँह करते रहने लगे, हम तो वाद विवाद करने आए थे, मौका मिला था, मौका चूक गए। एक विद्वान ने कहा, आप कोई ऐसा तो लगता नहीं कि आप मूर्ख हैं, फिर भी आप मूर्ख जैसी प्रवृत्ति क्यों कर रहे हैं? मूर्ख जैसी प्रवृत्ति मतलब आप इतने आभूषण धारण किए हुए हैं, राष्ट्रीय वेशभूषा है, इसमें रतन जड़े हैं, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं, फिर लकड़ी बेचने क्यों निकले हैं? उन्होंने क्या क्या बताओ, राजकुमार लकड़ी नहीं बेच सकते? हमारा मन किया तो बेच रहे हैं। हमें पैसे की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। अरे राजकुमार होकर के तुम्हें धन की आवश्यकता, लकड़ी बेच करके धन कमाओगे? ऐसा हमने पहली बार देखा। आप तो मूर्ख हैं। क्योंकि मूर्ख हमें कहते हो? मूर्ख तो 10 प्रकार के होते हैं। उन दोनों ने कहा, उसमें जो सम्यक दृष्टि था वो तो देख रहा था मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि ने कहा मूर्ख 10 प्रकार के होते हैं। तो उन 10 प्रकार के मूर्खों का कथन किया। पहले तो कथन किया, फिर कहा कि मैं कोई उत्तर दूं उससे पहले कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन पूछूंगा उससे जो बुद्धिमान है, मूर्खों से पूछना बेकार है। आप यदि बुद्धिमान हैं तो उत्तर दो। तो उस सम्यक दृष्टि राजकुमार ने कुछ प्रश्न किया, यदि आप हमें मूर्ख बताते हैं, इस राजसी वेशभूषा में होते हुए सिर पे गट्ठर रखा है, तो आपके शास्त्रों में भी तो कुछ ऐसा कथन है कि जिन्हें आप भगवान कह रहे हैं वो भिखारी बने घूम रहे हैं, सब जगह भीख मांग रहे हैं, ऐसा भी तो देखने में आया है आपके शास्त्रों में। यदि ऐसा कथन है तो बताइए। बोले हाँ है तो सही हमारे शास्त्रों में। यदि ऐसा कथन है, यदि आप मुझे मूर्ख कह रहे हो तो वो भी मूर्ख है, और यदि आप उन्हें भगवान कह रहे हो, सर्वज्ञ कह रहे हो, तो हम भी सब कुछ जानने वाले, हम भी ज्ञानी हैं। ऐसे खंडन किया तो वहाँ पर वो शांत हो गए, चले गए, दोबारा घूम करके आए। अब चलो दोबारा कुछ करते हैं। दोबारा करने में क्या किया कि एक ने बिल्ली का रूप बना लिया। किसका? बिल्ली ले ली, और एक साइड में खड़ा हो गया। रूप नहीं बनाया, बिल्ली ले ली, सम्यक दृष्टि जो था उसने हाथ में बिल्ली, और एक को साइड में कर देखते रहना। फिर जाकर के डंका बजा दिया, फिर सिंहासन पे बैठ गया। फिर विद्वान आ गए, अब बात करने क्यों आई हो, कौन है आप? रूप तो बदल लिया था, पहचान में नहीं आ रहे थे कि हम यहाँ पर बिल्ली को बेचने आए हैं। किसको? बिल्ली को बेचने आए हैं। बिल्ली भी कोई बेचता है क्या? हाँ क्यों नहीं, जिसमें विशेषता होती है उसको सब खरीदने तैयार होते हैं। तो क्या विशेषता है तुम्हारी बिल्ली में, बताओ? हमारी बिल्ली में ये विशेषता है, यदि ये यहाँ पर बैठ जाए वहाँ से 100 कोस तक के चूहे भाग जाते हैं। 100 कोस तक के चूहे भाग जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बिल्ली है। जो विद्वान थे कहने तो ये तो बहुत अच्छी बिल्ली हो गई, हमारे यहाँ चूहे बहुत हो रहे हैं, हमारे वस्त्रों को हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, बिल्ली हम लेंगे। तो दूसरा विद्वान कहता तुम क्यों लोगे, मैं क्यों नहीं ले सकता? सब आपस में कहें हम लेंगे बिल्ली। बोले ऐसे नहीं, एक काम करो, निर्णय कर लेते हैं, बोली लगा लेते हैं। तो विद्वान में बोली लग गई बिल्ली लेने की। ठीक है, जो ज़्यादा धनवान था उसने बिल्ली को खरीद लिया और लेके जाने लगा। तो वो कहने लगा ठहरो तो सही, आप में कुछ बुद्धिमत्ता है कि नहीं? कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो पहले देख लेना चाहिए अच्छे से, फिर बाद में आकर के मत कहना हमसे ये कमी है, पहले सामने सामने देख लो। ठीक है, क्या देखना? देखने लगे बिल्ली को। फिर कहा अरे इसका तो कान कटा हुआ है, ये कान कैसे कट गया इसका? बोले वो क्या है, जब ये बिल्ली सो रही थी तो एक चूहे ने आकर के इसका कान काट लिया। एक चूहे ने आकर के इसका कान काट लिया। अच्छा, तो ऐसे कैसे? तुम तो कहते 100 कोस के चूहे भाग जाते हैं और बिल्ली ने कान काट लिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो आपके शास्त्रों में भी कुछ ऐसे कथन हैं कि व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है, ब्रह्मा जी को आप सर्वज्ञ कहते हैं, और वो ही पूछ रहे थे मेरी सृष्टि खो गई है, कहाँ पर है? सबसे पूछते फिर रहे थे।
इधर सर्वज्ञ बताते हो, सर्वज्ञाता, उधर वही अपनी सृष्टि को सबसे पूछ रहे हैं। आपके में बताया है कि विष्णु जी ने रामचंद्र जी का अवतार लिया, तब वह वन, जब सीता जी का हरण हुआ तो वन से सबसे पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है, और विष्णु जी को भी सर्वज्ञ बताते हो, ऐसा कथन है। यहाँ बात तो सही है, तब वो बात सही है तो ये कैसे गलत हो सकती है, ये भी सही है। तो वहाँ भी विद्वान हार गई, वह मिथ्या दृष्टि देख रहा था, बताओ, वेद पाठी हार गए, कोई बात नहीं, तीसरा चांस फिर लगा। अब तीसरे चांस में वह सम्यक दृष्टि जो था उसने दिगंबर रूप धारण कर लिया, भेष बना लिया ऐसे ही, और फिर दिगंबर अवस्था, और चला गया, फिर डंका बजा दिया, फिर सिंहासन पर बैठ गया। कहा, विद्वान आ गए, अरे तुम कौन हो, तो हमसे बात, कौन से साधु हो, हमसे वाद विवाद करना चाहते हो? कि हम वाद विवाद करने नहीं, हम तो जान बचा के आए हैं अपनी। क्यों? अरे वो क्या था, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, गुरुकुल में पढ़ता हूँ, और वहाँ पर जब छुट्टी हुई तो हम सब बच्चे खेल रहे थे मैदान में, तभी गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा मुझसे कि जाओ और मेरे कमंडल में पानी भर के लाओ। तो मैं पानी भरने के लिए कमंडल ले गया, और जा कर के फिर आप अपनी मित्र मंडली के बीच में खेलने में मस्त हो गया, और कमंडल में पानी भरना भूल गया। तो इसलिए अब गुरुजी इंतजार कर रहे थे, उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने दूसरे मेरे साथी को बुलाया और कहा, कहाँ है वे, बुला के लाओ, भी कमंडल लौटा करके नहीं लाया। तो उस मित्र ने मुझसे आके कही, गुरुजी नाराज हो रहे हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं, तुम कमंडल ले गए अभी तक लौटा करके नहीं लाई। तो मुझे डर लग गया, गुरुजी मुझे डांटेंगे, मुझे सजा देंगे, इसलिए मैं गुरुकुल से भाग करके आ गया। भाग रहा था तो भागते भागते मेरे पीछे हाथी पड़ गया। क्या पड़ गया? हाथी पड़ गया, और वह हाथी तेज तेज चलने लगा, मैं भी दौड़ लगा। कब तक भागता? अपनी जान बचाने के लिए मैं कहीं छुपना चाहता था। इसलिए मैंने देखा एक सरसों के पौधे पर, सरसों का पौधा कितना बड़ा होता है? छोटा सा ही होगा, अभी सौंफ का पौधा होता है, उस पौधे की एक डंठल पर एक कमंडल टंगा हुआ था। उस पौधे की डंठल पर एक कमंडल टंगा हुआ था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस कमंडल में अंदर बैठ गया और छुप गया, लेकिन मेरे पाप का उदय, हाथी ने मुझे देख लिया, उसमें छिपते हुए देखा तो उस छोटे से कमंडल में भी जहाँ मैं छुप करके बैठा था, वह हाथी भी उसमें आ गया। उस छोटे से कमंडल में मैं आ गया और हाथी भी आ गया। सब कह रही, ऐसे कैसे हो जाएगा? और मेरी पूरी बात तो सुन लो, बीच में ही कहोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यदि मैं आपसे कहूँ मैंने इतना बड़ा खरगोश देखा, इतना बड़ा, वो कह नहीं भैया इतना बड़ा खरगोश कैसे? धैर्य धारण करो, नीचे हाथ तो लगाने दो, इतना बड़ा धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हाथी ने मुझे पकड़ लिया उस कमंडल के अंदर, और कमंडल में जैसे तैसे, मैं सूंड में था, जैसे तैसे मैं उससे निकल के आया, लेकिन मेरे सारे कपड़े हाथी की सूंड में फंसे रह गए, और मैं उसमें से निकल के कमंडल की टोंटी में से बाहर निकल आया। कमंडल की टोंटी कितनी बड़ी होती है? बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना, छोटी सी होती है। उसमें से बाहर निकल गया और भागते भागते यहाँ तक आ गया। और फिर भी वे हाथी नहीं माना, हाथी भी उस कमंडल की टोंटी में से बाहर निकला, लेकिन मेरी तो जान तब बची जब हाथी की पूंछ का बाल उस टोंटी में फंसा रह गया। हाथी की पूंछ का बाल उस टोंटी में फंसा रह गया, तब जाकर के मेरी जान बची। यहाँ भागते भागते आया, फिर मुझे सिंहासन दिखा और डंका दिखा, बजाने का मन किया और बैठने का मन किया, मैं यहाँ के बैठ गया। ये बात है, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है? एक तो सरसों का पौधा छोटा सा, उस पर कमंडल कैसे टंगेगा? चलो कैसे भी टंगा हो, उसमें
तुम कैसे आ जाओगे, और तुम्हारे साथ हाथी भी आ जाएगा और तुम टोंटी में से बाहर निकल आओगे और हाथी भी टोंटी से बाहर निकल आएगा, और जिस टोंटी से हाथी निकल सकता है तो उसका बाल कैसे फंसा रह सकता है। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, झूठ है। ये बात सुनी तो कहना मेरी बात को झूठ कैसे कह सकते हो तुम। यदि ये बात झूठ है तो आपके में एक कथन आता है आपके शास्त्रों में। आपको पता है एक बार ब्रह्मा जी जंगल में भटक रहे थे, परेशान थे। वहीं पर एक अलसी के पत्ते पर, अलसी का पौधा होता है, उसके पत्ते पर एक अगस्त्य ऋषि बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि अरे ब्रह्मा जी भटक रहे हैं, क्या बात है। पूछ लिया, चिंता की रेखाएं चेहरे पर हैं। पूछा अरे ब्रह्मा जी आप आए हैं, क्या बात है, बड़े चिंतित दिख रहे हैं। अरे वो क्या है ना, मैंने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की थी, पता नहीं मेरे प्रमाद से वह कहीं खो गई। इतनी सुंदर सृष्टि रचाई थी मैंने, इसमें मनुष्य थे, सब थे, वह कहीं खो गई, मिल नहीं रही। अच्छा ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई, इतनी सुंदर सृष्टि, अब क्या होगा। एक काम करो, उस पेड़ पर वहाँ पर विष्णु जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछो, शायद उन्हें पता हो। तो ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच गए विष्णु जी के पास। धर्म परीक्षा ग्रंथ में कथन है कि विष्णु जी ने देखा, अरे ब्रह्मा जी आए हैं, क्या बात है। विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने सृष्टि की रचना की थी, वो खो गई है, मिल नहीं रही, कहाँ गई समझ नहीं आ रहा। तभी देखते हैं कि विष्णु जी का पेट बहुत फूला हुआ है, इतना। कहा अरे तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान मेरे पेट में ही है। अर्थात मैं यहाँ से निकल रहा था, विष्णु जी बोले मैं यहाँ से निकल रहा था तो देख रहा था समुद्र में जो तुमने सृष्टि की रचना की थी वह डूब रही थी, पूरी सृष्टि समुद्र में डूब रही थी। इसलिए मैंने, कहीं सृष्टि आपकी बनाई हुई है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है तो कहीं डूब ना जाए, इसलिए मैंने समुद्र का सारा पानी पी लिया और वो सृष्टि भी उस पानी के साथ मेरे पेट में आ गई। पूरी सृष्टि मेरे पेट में आ गई कि अच्छा हुआ तुमने बचा लिया, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे, मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई और खो जाएगी। चलो अब चाहो तो ले लो अपनी सृष्टि। तो आपके शास्त्रों में ही कथन है ना ये कि हाँ बात तो सही है, हमारे शास्त्रों में कथन है। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पेट में अंदर चले गए थे ना, गए थे, हाँ गए थे, और सृष्टि को बाहर निकाल के लाए थे विष्णु जी की नाभि से, बाहर निकाल के लाए थे और ला करके पूरी सृष्टि बाहर आ गई पेट से, और ब्रह्मा जी भी बाहर निकल आए। किंतु ब्रह्मा जी जब बाहर निकल रहे थे तो उनका एक बाल ब्रह्मा जी का उनकी नाभि में फंसा रह गया था। ये बात सत्य है कि असत्य है। सभी विद्वान बोले सत्य है, हमारे शास्त्रों का कथन असत्य कैसे हो सकता है। ठीक है, यदि ये कथन सत्य है तो मैं कैसे असत्य हो सकता हूँ, मैं कैसे असत्य हो सकता हूँ जब ये कथन सत्य है। जब विष्णु जी के पेट में आप भी जा सकते हो, पूरी सृष्टि जिसमें सब कुछ है, वो सारे पहाड़, नदी, सरोवर, समुद्र सब जा सकते हैं और उसमें से निकल भी सकते हैं, और तुम्हारा एक बाल भी फंसा रह सकता है। तो फिर ये बताओ उस कमंडल में मैं और हाथी, दो प्राणी कैसे नहीं जा सकते। जब ब्रह्मा जी का बाल फंसा रह सकता है तो हाथी का बाल फंसा क्यों नहीं रह सकता। और ब्रह्मा जी तुम सर्वज्ञ कह रहे हो तो कैसे पूछ रहे हैं कि मेरी सृष्टि कहाँ है। उनको तो सर्वज्ञ सबके ज्ञाता हैं, तो उन्हें कैसे भूल गई सृष्टि खो गई है, कैसे खो गई सृष्टि। तो इस प्रकार से उस ग्रंथ में खंडन मंडन किया है, और उसको देख करके जो मिथ्या दृष्टि था वो कहता है देख लिया तुम जिसको मानते थे क्या है वह। तो उसको बात को, वार्ताओं को सुन करके उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, और दोनों मित्र अंत में दीक्षा लेकर के मोक्ष जाते हैं। इसलिए यह धर्म परीक्षा ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए, बहुत ही रोचक भी है और समझने लायक भी है। अच्छा लगा ना। हाँ,
तो यहीं पर ये बात कह रहे हैं, हे भगवान, जो तेज मणियों में होता है वह कांच के टुकड़ों में कहाँ हो सकता है। जो ज्ञान आपका है, अनंत ज्ञान आपका है, अनंत चतुष्टय आपका है, वैसा ज्ञान वैसा सुख अन्य देवी देवताओं में कैसे हो सकता है। आप तो निर्भय हैं, इसलिए आपके पास आप निर्विकार हैं, निर्भय हैं, निश्चल हैं, इसलिए आपके पास ना अस्त्र हैं, ना शस्त्र हैं, ना वस्त्र हैं। लेकिन जो भयभीत हैं, अविकार, जो विकारी हैं और छल कपट से युक्त हैं, क्रोध आदि कसायों से युक्त हैं, उसे ही अस्त्र शस्त्र और वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। और जो इनसे मुक्त हो गया उन्हें अस्त्र शस्त्र वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो इनसे मुक्त हैं वास्तव में वही भगवान हैं, अन्य कोई भगवान नहीं हो सकता। वह कोई संसारी रागी द्वेषी प्राणी हैं जो हमें भ्रमित कर रहा है, किंतु आप तो अपने समान बना लेते हैं, इसलिए आपका ज्ञान अनंत है। आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही तीन लोक के नाथ हैं। हे जिनेंद्र देव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अच्छा, समंतवत स्वामी ने भी भगवान को नमस्कार ऐसे ही नहीं किया, कहा कि ये समूसरण की रचना है, अष्टप्रातिहार हैं, पूज्य गुरुदेव भी संभावित आने ही वाले हैं। यहाँ पर सूचना मिली है कि पूज्य गुरुदेव यहाँ पर आएंगे और उनका उपदेश सुनने को आपको मिलेगा, इसलिए टाइम लग रहा है। समझ में आ गया? तो समंतवत स्वामी ने कब नमस्कार किया? हे भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा कि आपके पास इतना वैभव है, आपके पास अष्टप्रातिहार हैं, देव आकर के नमस्कार कर रहे हैं, देवों के विमान आ रहे हैं, इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा। ये तो कोई बेरूपिया भी कर लेगा, ये तो कोई माया से भी कर लेगा, किंतु मैंने आपके पास जो देखा वो संसार में कहीं नहीं देखा। क्या देखा? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्म या उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहूं। हे भगवान, जिसने राग द्वेष आदि को जीत लिया है, जो बीत रागी हो गए, सब जग को जान लिया है, जो सर्वज्ञ हो गए, और निष्प्रय होकर के जो उपदेश दे रहे हैं, जो हितोपदेशी हैं, ये बीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, ये तीन लक्षण मैंने आप में देखे, इसलिए मुझे आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके इन तीन गुण को देख करके मेरा मस्तक स्वतः ही झुक गया, स्वतः ही मेरा मस्तक झुक गया, हृदय झुक गया, जीवन समर्पित हो गया, आठों अंग नम्रीभूत हो गए। लेकिन बाह्य वैभव को देख के नहीं, आपके अंतरंग के गुण को देख करके। जो गुणों को नमस्कार करता है वह गुणों को प्राप्त करता है, और गुणों को नमस्कार वही करता है वंदे तद्गुण लब्धे, जो गुणों को प्राप्त करना चाहता है। तो महानुभाव, ये दो काव्य देखे, उच्चारण में कोई दिक्कत हो, किसी कुछ पूछना हो पूछ लें, नहीं तो हम पूछेंगे। कॉटलेस दे दें भैया। हेलो, माइक ऑन कर दें। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। जी, ये 19वें काव्य का ना चौथी वाली लाइन, कार्यम किया जाए, इसका उच्चारण। हाँ, इसका उच्चारण। कार्यम, बोलिए। कार्यम। कियज, 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 की य और आधा च, कियज, कियज, जल, जल, कियज जल, कियज जल, कार्यम कियज जल, कार्यम कियज जल, धरैर, 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 धरैर नहीं, धरैर, रैर, धरैर, रैर, रैर, धरैर, धरैर, जल भार नम्रही, जल भार नम्रही,
कार्यम किया जलधरेर जल भार नम्रहि। कार्यम किया जल धरेर जल भार नम्रई। बिल्कुल सही। कार्यम किया जलधरे जल भार नम्रई। ठीक है। और कोई किसी कुछ पूछना हो, हम किसी से पूछें उससे पहले आप पूछ लें, और जो कल रिद्धियाँ पढ़ी थी एक बार उसका उच्चारण कर लें। ठीक है। रिद्धियाँ कल 18 हो गई थी, आज 19-20 नंबर की रिद्धि और देख लेते हैं। पहले वाली का उच्चारण करेंगे। नमो जीर्णाणम, नमो ओहि जीर्णाणम, नमो परमो हि जीर्णाणम, नमो सब्बो हि जीर्णाणम, नमो अनंतो हि जीर्णाणम, नमो कोठ बुद्धिडम, नमो बीज बुद्धिडम, नमो पादाणुसारीणम, नमो संविन्निसोदारणम, नमो संयम बुद्धाडम, नमो पत्तेय बुद्धाडम, नमो बोह्य बुद्धाडम, नमो उजुमदीडम, नमो बिउलमदीडम, नमो 10 पुब्बीडम। ये शब्द 10 पुब्बीडम है या मिस्टेक हो गई है, पुब्बीडम शब्द है। नमो 14 से पुब्बीडम, नमो अठंग महानिमित्ते कुशलाड़म, नमो बिउब इड्डी पत्ताड़म। यहाँ पे बिउब के बाद जो ण है वह एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो विउब इड्डी पत्ताड़म। नमो विउब इड्डी पत्ताड़म। बहुत सुंदर। अब 19 और 20। नमो विजाहराणम, नमो विजाहराणम, नमो विजाहराणम। नमो विद्याधर को नमस्कार हो, अर्थात वो विद्याधर नहीं, अनेक विद्याओं के धारी जो मुनिराज हैं उनको नमस्कार हैं। जो 10 पूर्व का ज्ञान करके जो विद्याएं आती हैं, महाविद्याएं, लघु विद्याएं, उनको धारण करने वाले जो मुनिराज हैं उनको नमस्कार हो। नमो विद्याहराणम, नमो चारिणाणम, नमो चारिणाणम। चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार हो। चारण रिद्धि जो आकाश में गमन आदि होता है वे चारण रिद्धि कहलाती है, उन मुनिराजों को नमस्कार हो। ये 2 और देखें। अब जैसे जैसे काव्य पढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी रिद्धियाँ भी पढ़ते जाएंगे, और डेली पढ़ेंगे तो संभव है आपको याद भी हो जाए। ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं। पूछें पूछें। आपको शुद्ध उच्चारण करके बताना है। कल जिनके हाथ ऊंचे हुए थे फिर उन्हें बिठा दिया था, वो खड़े हो जाएं। कौन थे कल वाले? हैं कोई? शुद्ध उच्चारण करके बताना है। कौन सुनाएगा? पुरुष वर्ग में या महिला वर्ग में शुद्ध उच्चारण करके कौन सुनाएगा? हाँ, इधर एक हाथ ऊंचा हो रहा है, उधर कॉर्डलेस पहुंचाते, पीछे बीच में है। ध्यान से सुनना है सबको, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है एक एक शब्द को देखना है। पंडित जी, गुरु जी आ रहे हैं क्या? एक बार नमोस्तु महाराज जी। जी। किम सर्वरी सुससि नारे विभस्वतावा युष्मन्मुखेन्दु दलिते सुतमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके
कार्यम कियत जलधर जल भार नम्र। बहुत सुंदर, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण आपने किया है, बहुत अच्छा। करदल ध्वनि से इनका स्वागत करें। आज पुरस्कार नहीं रखे, नमोस्तु महाराज जी। आज पुरस्कार नहीं रखे, कोई बात नहीं, कल रख लेंगे, ठीक है। और कौन सुनाएगा? बहुत सही, आप लोग इनका करतल ध्वनि से सम्मान करें, ये इनका पुरस्कार है। बहुत सुंदर। और कौन सुनाएगा शुद्ध उच्चारण करके? दूसरा काव्य, दोनों काव्य सुनाना है, सुनाओ। कॉटलेस पहुंचा दे माता, इससे सभी सुन सकें। इधर बुला रहे हैं चुल्लगियों को। नमोस्तु महर्षि। किं सर्वरीषु शशिनाः विवस्वतावा यस्मिन्द्रकेन्दुदलितेषु तमोर्चनाता निष्पन्नशालिनि वनशालिनि जीवलोके कार्यकिया जलधरे जलभारनम्रे ज्ञानं यथा तव विवादिकतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो मणिषु तेजस्फुरन्मणिषु